मानव जी को बटन दबाओ और किसी को देकर वो। फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई मजदूर नेता रामदास मानव फिरोजाबाद की सदर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह चूड़ी है और वह भीख मांगकर गले और हाथ पैरों में बेड़ियां डालकर प्रचार कर रुपया इकट्ठा करके चुनाव लड़ रहे हैं। अगर प्रत्याशी रामदास मानव के आपराधिक इतिहास की बात करें तो इनके ऊपर महिला से छेड़खानी करने का मुकदमा है, लूट और कई मुकदमे उनके ऊपर थानों में दर्ज हैं और कुछ मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट भी लग चुकी है। अपने आप को गरीब कहने वाले रामदास मानव के पास एक पिस्टल का भी लाइसेंस है और वह पिस्टल रखते हैं। उनका कहना है कि 10 लोगों से 10-10 हजार रुपए उधार लेकर पिस्टल का लाइसेंस कराया है। रामदास मानव का ना तो कोई व्यापार है ना कोई बिजनेस है, उनके यहाँ चूड़ियां झलाई का काम होता है और मेरा बेटा जो बाहर एमटेक की पढ़ाई कर रहा है 10,000 रुपए सेमेस्टर की फीस, जो कि लंबी चौड़ी फीस नहीं है। लेकिन अहम बात यह है कि अगर आपराधिक मुकदमा में प्रत्याशी रामदास मानव को लगता है कि वह जिला बदर हो जाएंगे तो क्या वह इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर उनके लिए 10,000 रुपए कुछ भी नहीं है तो वह आखिरकार भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या वह लोगों के सामने इमोशनल कार्ड खेलकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं? ये सवाल तो सोचने को कहीं ना कहीं मजबूर करता है। अच्छा, सुरक्षा के नाते आपने हथियार का लाइसेंस भी ले रखा, हथियार भी आपके पास? ये 2007 और 9 के बीच में जब विनय कुमार श्रीवास्तव जी डीएम साहब थे, उन्होंने मेरे को एक पिस्टल का लाइसेंस दिया था और उस पिस्टल के लाइसेंस के बाद जब लाइसेंस कैंसिल होने का नंबर आया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, इतनी मेरी इनकम नहीं है, तो मैंने अपने लोगों से 10-10 हज़ार रुपये 10 लोगों से लिए, तब मैंने वो पिस्टल खरीदी। अच्छा, ये भी चर्चा में लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपका बेटा बेंगलोर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता है, उसकी फीस 4 लाख रुपए साल की है। ये आरोप निराधार है। मेरा बेटा NIT कालीकट से एमटेक कर रहा है, 12,000 रुपये प्रतिमाह का उसको स्टाइपेंड मिलता है। एमटेक की फीस 10,000 रुपये फीस है। हॉस्टल खुले नहीं है तो हॉस्टल की फीस जमा नहीं हुई है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, जिनको मुझसे अपनी हार पराजित दिख रही है, वो मेरे ऊपर चाहे जैसे आरोप लगाएं। खुली किताब है, NIT कालीकट में मेरा बेटा स्टडी कर रहा है। अभी कॉलेज नहीं खुले हुए हैं, उसको ऑनलाइन देखा जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा आपका कोई व्यापार या कोई बिजनेस जिस तरह से आप भीख मांग के चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा अगर कोई व्यापार होता या व्यापारियों की फंडिंग से या किसी राजनीतिक दल की फंडिंग से मैं चुनाव लड़ता तो शायद मैं जनता से धन नहीं मांगता। तो फिर बच्चे की फीस कैसे जमा हो रही है भाई? बच्चे की फीस 14,000 रुपये जो आप बता 10,000 रुपये फीस जमा जो हुई है, मेरे घर में झलाई जो होती है 10,000 रुपये जो सेमेस्टर की फीस है, कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं है 10,000 रुपये। मेरा एक बेटा है जो जूनियर इंजीनियर है, प्रोडक्शन इंजीनियर है लावा मोबाइल कंपनी में, उसके खाते से ही वो पैसा पेड किया गया है। मानव जी, आप जेल भी गए थे, आप पे मुकदमे भी लिखे गए जी। तो आपने कोई ब्यौरा दिया? जो चुनाव आयोग का आदेश है कि जिन जिन पर प्रत्याशी उन पर मुकदमा उनको ब्यौरा देना पड़ेगा टीवी पर? जी, मैंने सारे मुकदमों के ब्यौरे दिए हैं। किस धारा में मुकदमे थे? मेरे खिलाफ एक मुकदमा महिलाओं की छेड़खानी करने का है। हमारे एक यूनियन के नेता थे, उन्होंने छेड़खानी करने का आरोप 2017 में लगाया। 2 मुकदमे तोड़फोड़ के और 7 क्रिमिनल लॉ के 2017 में लगे। एक मुकदमा लूट का लगा जिसमें FR लग गई। 2019 आती है, फिर आंदोलन होता है, उसमें एक डकैती का मुकदमा कायम करके मुझको जेल भेज दिया जाता है। एक साथ 16 की कार्रवाई होती है, मिनी गुंडा एक्ट लगता है और 3 UP गुंडा एक्ट के तहत मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जो मेरी आज भी ADM कोर्ट में तारीख पड़ती है। लूट का मुकदमा CJM 11 के यहाँ, जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र विशेष न्यायाधीश, उनके यहाँ मेरा मुकदमा चल रहा है। इसके अतिरिक्त 2021 आती है, जब 2021 का दौर चला, इसके अलावा मेरे पास एक आचार संहिता के उल्लंघन का, धारा 144 के उल्लंघन का 188 का मुकदमा मेरे खिलाफ है। अभी 2021 में मेरे खिलाफ 2 मुकदमे लिखे गए, दोनों मुकदमों में समझौते के आधार पर FR लग गई है। तो अब मेरे खिलाफ जो मुकदमे हैं, मैं जिला बदर की तैयारी में हूँ। बिल्कुल स्पष्ट स्थिति है। मैंने सारे ब्यौरों का, सारे अपराधों का जिक्र अपने फॉर्मेट C1 में किया है और उसको मैंने प्रसारित किया।
टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट।